नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे जो कि आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे यूजी प्लस पीजी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का आप डाउनलोड करके हमारे यूजी और पीजी कोर्सेज को जो है परचेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बिजनेस साइकिल, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है? द बिजनेस साइकिल अलाउज द पीपल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज गोइंग ऑन, यानी आपकी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है उसको समझने के लिए हमें बिजनेस साइकिल को समझना जरूरी है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी इकोनॉमी की प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल इज अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी हमारी जीडीपी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो ग्रो कर रही है या फिर श्रिंक कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे अपने इकोनॉमी के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल जो है आपको समझना जरूरी है क्योंकि आपके एंट्रेंस में बार बार इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारे बिजनेस साइकिल में क्या क्या मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो याद रखिएगा। पहले आपका होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोइंग पॉइंट। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ। ओके, पीक जो होता है वो हमारा टॉप होता है। हम इसमें जो है आपके फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल देख रहे हैं। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में पहला आपका होता है एक्सपेंशन, उसको हम लोग ग्रोइंग बोलते हैं। पीक जो होता है हमारा टॉप होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका होता है श्रिंकिंग एंड ट्रफ मतलब सबसे बॉटम पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट्स कब आते हैं आपके बिजनेस साइकिल में, हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को भी देखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आपका बिजनेस साइकिल में क्या क्या जो आपके मेन पॉइंट्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट आपका है वो है आपका एक्सपेंशन। ओके, ये आपका पॉइंट क्या है? एक्सपेंशन। फिर उसके बाद आता है आपका पीक, फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन, फिर आपका फिर से एक्सपेंशन होता है और फिर से पीक आता है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो साइकिल है वो आपकी क्या होती है? लगातार चलते रहती है। या ये आपका जो साइकिल होता है वो 10 से 15 सालों का होता है। अब अपने देश में भी देख सकते हो कि आपकी इकोनॉमी स्पेंड करती है, फिर उसका एक सबसे ज्यादा बूम वाला टाइम आता है, यानी वो पीक होता है, फिर धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, रिसेशन आता है, फिर उसके बाद फिर से एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, फिर से पीक आता है। तो ये जो चक्र है वो लगातार आपका चलते रहता है। तो इसी हम पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं? आपका बिजनेस साइकिल कहते हैं। ओके, और हम इसके बारे में अभी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एक्सपेंशन के टाइम पे क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, पीक के टाइम पे क्या होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक्सपेंशन फर्स्ट फेज हमारा क्या है आपके बिजनेस साइकिल का? वो है आपका एक्सपेंशन। तो हम लोग एक्सपेंशन को देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन क्या आपका बढ़ जाता है? वेज। ठीक है, जो लेबर को दिया जाता है, ठीक है, लेबर को जो आपका वेज दिया जाता है वो आपकी क्या होने लगती है? इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, लेबर का जो वेज होता है वो आपका क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन। अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है? जो आपका बेरोजगारी होती है वो कम होती है आपके एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन के टाइम पे आपका बेरोजगारी क्या होती है? कम होती है। सेकंड हमारा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेज जो आपकी होती है लेबर की वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक एंड स्पेंडिंग मनी, यानी लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी तो आपके वेज बढ़ रही है, तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी वजह से वेज लोगों की बढ़ती है। जब वेज बढ़ती है तो आपका क्या होता है? अभी इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि भाई डिमांड बढ़ेगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिर हमारा जो होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कम होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या हमारा? द पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक, यानी वो जो है इन्वेस्टमेंट से क्या चाहते हैं? प्रॉफिट चाहते हैं। तो उनका जो
आपका जो उनका दृष्टि होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, एंड वो क्या करते हैं, स्पेंडिंग मोर मनी। ओके, क्या करते हैं, ज्यादा पैसे को स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाई डिमांड फॉर गुड्स, क्योंकि आपकी जो डिमांड होती है गुड्स की वो इस टाइम पे ज्यादा होती है एक्सपेंशन के टाइम पे। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पहला याद रखिएगा पॉइंट आप लोग, क्या क्या है, वेज आपकी इंक्रीज की है, लो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक एंड स्पेंडिंग मोर मनी, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, एंड आपकी डिमांड क्या है, गुड्स की ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। तो आपका ये फर्स्ट जो है साइकिल है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है, इसका और भी कुछ आपका बचा हुआ है, इजी टू गेट लोन्स, क्योंकि लोग जो है स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो पैसे कहां से मिलेंगे, बैंक से। बैंक जो है तैयार होती है लोन देने के लिए। तो याद रखिएगा इस चीज को कि इजी टू गेट लोन एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन के टाइम पे लोन भी आसानी से मिल जाता है। बिजनेस मेक्स प्रॉफिट एंड स्टॉक प्राइसेस इंक्रीजेस, यानी आपकी बिजनेस जो है वो भी प्रॉफिट करना स्टार्ट करती है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ एक्सपेंशन। तो आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बिजनेस साइकिल का एक्सपेंशन, जिसमें हमने देखा कि वेज आपकी बढ़ रही है, आपका स्पेंडिंग बढ़ रहा है, आपका डिमांड इंक्रीज कर रहा है, बिजनेस जो है आपका धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, बैंक लोन देने के लिए तैयार है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी आपकी इकोनॉमी जो है क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो आपका पीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जब एक्सपेंड करेंगे तो कहां पर पहुंचेंगे, पीक पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब पीक पे क्या होगा इसको जरा समझते हैं। व्हेन इकोनॉमिक जो है आपका साइकिल यानी बिजनेस साइकिल आपका पीक पे पहुंच जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, द इकोनॉमी स्टॉप्स ग्रोइंग। याद रखिएगा कि यहां पर अब ग्रोथ जो है आपकी क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है। ओके, एट द टाइम ऑफ पीक हमारी इकोनॉमी क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, अब ग्रोथ नहीं कर रही है। क्योंकि भाई जब आप टॉप पे पहुंचोगे तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी, यानी आप जो है आप क्या करोगे, ग्रोथ नहीं करोगे। एंड जीडीपी कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम, मतलब आपका जीडीपी मैक्सिमम हो जाएगा एट द टाइम ऑफ पीक, as business can not produce any more and hire more people, यानी अब बिजनेसेस जो है अब ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करेगी और जो है ज्यादा लोगों को हायर भी नहीं करेगी एट द टाइम ऑफ पीक। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है कुछ क्वालिटीज और है, उसको देख लेते हैं। साइकिल बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, तो पूछ सकता है आपके पेपर में कि कब आपकी बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। तो याद रखिएगा कि आपकी जब पीक टाइम आती है तो उसी के बाद जो है आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। तो यहां से साइकिल का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बिगिन हो जाता है। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आपका है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है तो हम उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है। During the period of contraction, business cuts back and production and lay off people. यहाँ पर सारा प्रोडक्शन कम हो चुका रहेगा, बिजनेस अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, प्रोडक्शन भी अब क्या होगा, कम हो चुका होगा। अब यहाँ पर से आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट यहीं से इंक्रीज करने लगेगा। नंबर ऑफ जॉब डिक्लाइंस, लोग जो है नौकरियां देना कम करना चालू कर देंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्शन का समय चल रहा है। ठीक है, इस समय जो है हमारा इकोनॉमी अब धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन कम कर रही है, लोग जो है ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, जॉब कम मिल रहा है, एंड क्या हो रहा है, पेसिमिस्टिक, लोग इन्वेस्ट करना कम स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका ये कौन सा पीरियड है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो है मनी स्पेंडिंग आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। बैंक स्टॉप्स लेंडिंग मनी, और इस टाइम पे आपके बैंक जो होते हैं वो पैसे देना कम जो है शुरू कर देते हैं एट द टाइम ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था बिजनेस साइकिल का। अब नेक्स्ट हमारा है टफ, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। व्हेन द इकोनॉमी साइकिल रीच अ ट्रफ, यानी सबसे अपने बॉटम पॉइंट पे पहुंच चुकी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ट्रफ यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। तो ट्रफ पे हम लोग जो पहुंचते हैं, यानी ये देखिए पॉइंट है बिजनेस साइकिल का,
तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपका ट्रफ है, ठीक है। सबसे बॉटम पॉइंट होता है बिजनेस साइकिल का। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई रेट पे होता है। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड लो स्पेंडिंग होता है। स्टॉक जो प्राइसेस होती है वो आपकी गिरने लगती हैं एट द टाइम ऑफ ट्रफ। ओके, तो ये हमारा सारा जो है आपका बिजनेस साइकिल का वेरी वेरी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स थे, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक बताया, आप लोग याद रखिएगा। कब आपकी जो है इकोनॉमी जो है एक्सपेंड कर रही है, कब आपका ट्रफ आ रहा है ना, कौन से के बाद कौन सा सीक्वेंस है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आपने हमारे यूजी और पीजी कोर्सेज को परचेज नहीं किया हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप का, आप उसको डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।